दोस्तों, अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और यहीं कहीं धरती पर भटक रहे हैं। पर क्यों? क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप क्यों दिया था? दोस्तों, अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा चरित्र है महाभारत युद्ध के बाद जो जीवित है अभी तक। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का एकमात्र अमर पात्र है जिसे न तो युद्ध में कोई मार पाया और न युद्ध के बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमरत्व वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया है। विद्वानों का मानना है कि अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले महाभारत युद्ध को खत्म कर सकता था। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे, लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक न चली। महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे, जिनमें अश्वत्थामा भी एक था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के सरसैया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। यह देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। वह रणभूमि में उद्घोष करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी। क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द सुन नहीं पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने अस्त्रों का त्याग कर दिया। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार आया। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से इतने अधिक क्रोधित हुए, उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से जहां से मणि निकाली गई वहां आज भी घाव है और वहां से आज भी मवाद निकलता रहता है। दोस्तों, इससे जुड़ी कई ऐसी किंवदंतियां भी हैं जिसमें कहा गया है कि कई मंदिरों में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है और वो अपने घाव को ठीक करने के लिए लोगों से घी मांगते रहता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।